नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, ये एक तरह से टॉपिक जुड़ता है रक्षा तंत्र से, और ये जो न्यूज है ये जुड़ती है इजराइल से। और कहा जा रहा है कि मिसाइल, ड्रोन या रॉकेट या इस तरह के अलग अलग जो भी विमान है उनको अब आसमान में ही तबाह कर देगा इजराइल के द्वारा नया विकसित किया गया एक ऐसा हथियार। तो इसी हथियार की चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा हथियार इजराइल ने विकसित कर लिया जिसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि आसमान में ही, चाहे वो कुछ भी हो, मिसाइल हो, रॉकेट हो, विमान हो या फिर कुछ भी हो, उसे क्या करेगा, ड्रोन को इजराइल के द्वारा ये विकसित किया गया जो हथियार है वो उसे तबाह कर लेगा। तो इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। इसकी जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं होंगी उन पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही आखिर इसकी उपयोगिता क्या है, इससे क्या लाभ है इजराइल को, क्या नुकसान है, या इससे जुड़े हुए जो भी अन्य पहलू हैं उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब आसमान में ही हो जाएंगे तबाह। इजराइल ने कुछ ऐसा विकसित कर लिया है जिस कारण से ये जो न्यूज है ये अब चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यरूशलेम जो इजराइल का है वहां पर 17 सितंबर को राइटर की एक खास रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि इजराइल का जो रक्षा मंत्रालय है उसने बुधवार को आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने के लिए, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कम लागत वाली एक उच्च तकनीक वाली जो लेजर आधारित प्रणाली है, एक जो तकनीक है उसका परीक्षण किया है और वो पूरी तरह से सफल परीक्षण हुआ है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि ये सफलतापूर्वक किया जाने वाला उच्च शक्ति वाला जो लेजर आधारित जो सिस्टम है अब इस वर्ष के अंत में सेना के द्वारा परिचालन के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। तो राफेल जो एडवांस डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा विकसित जो आयरन बीम है ये इजराइल के आयरन डोम, डेविंग स्लिंग और एरो एंटी मिसाइल सिस्टम का एक तरह से देखें तो एडवांस वर्जन होगा, उसका पूरक होगा, जिसका उपयोग गाजा में हमास आतंकवादियों, लेबनान, हिजबुल्लाह और यमन में जो भी हौथी ग्रुप्स हैं उनके द्वारा दागे जाने वाले जो रॉकेट्स हैं उनको रोकने में इजराइल करेगा। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि इजराइल ने ये जो तकनीक, ये जो विकास किया है इससे आसमान में ही, चाहे वो रॉकेट हो, ड्रोन हो, विमान हो, जो भी है उसे इजराइल मार गिराएगा। तो इस तरह की जो बात की जा रही है ये इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। इसमें अगर बात करेंगे तो संस्कृति आईएएस के द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण ऑफर संचालित किए जाते हैं। उसी में से इस समय मिड सितंबर ऑफर संचालित किया जा रहा है जिसके तहत यूपीएससी और यूपी पीसीएस के जो फाउंडेशन कोर्स हैं, पीटी मेंस के लाइव ऑनलाइन, और इसके तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं, चाहे वो यूपीएससी को हो, यूपी पीसीएस के हो, फाउंडेशन कोर्स हो या फिर टारगेट पीटी बैच हो, इन पर महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है। और ये छूट थोड़ी बहुत नहीं है, 50 से लेकर 70% है। लेकिन आपको खास ध्यान देना है कि अगर इस छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको समय सीमा का ध्यान रखना होगा। 22 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक इसकी लास्ट डेडलाइन है, यानी कि अगर 22 सितंबर तक आप इन कोर्स में नामांकन करवाते हैं तभी आप इन छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके संबंधित जो भी जानकारी है उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ हमने देखा। न्यूज़ के अलावा अगर आप देखेंगे तो जो आयरन बीम है ये खास तौर पे इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक हाई, एक तरह से पावर वाली एक लेजर आधारित ये प्रणाली है। इसका पूरी तरह से इजराइल ने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और ये भी कहा गया कि इसी वर्ष अंत तक सेना में इसे शामिल कर लिया जाएगा। और जो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा ये विकसित बड़ा ही महत्वपूर्ण घातक हथियार कहा जा सकता है जिसका नाम दिया गया है आयरन बीम। और यही इस समय खास तौर पे देखेंगे तो चर्चा का विषय बनी हुई है। जो इजराइल के अलग अलग आयरन डोम, डेविंग जो स्लिंग है, एरो एंटी मिसाइल सिस्टम है, उसे क्या करेगा, ये सपोर्ट प्रदान करेगा, उसके पूरक की भूमिका निभाएगा। और इसका जो उपयोग है ये इजराइल अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो गाजा बेल्ट हो वहाँ पर हमास के आतंकवादियों के लिए करेगा, लेबनान या फिर हिजबुल्लाह या फिर यमन के जो हौथी ग्रुप्स हैं उनके द्वारा रॉकेट जो दागे जाते हैं इजराइल के खिलाफ, तो उन्हें आसमान में मार गिराने में इसका इस्तेमाल कौन करेगा, इजराइल करेगा। और इजराइल ने अपनी इस नई लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल का जो
परीक्षण है ये पूरी तरह से सफल इसका परीक्षण कर लिया है और इजराइल ने लेजर आधारित इस हथियार का जो नाम है वो आयरन बीम दिया है, जो कम लागत पर दुश्मन की जो मिसाइलें हैं उन मिसाइलों को ये क्या करेगा, उन मिसाइलों को ये हवा में ही क्या करेगा, मार गिराएगा। तो ये एयर में ही उन्हें मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम होगा। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इजराइल का, रक्षा मंत्रालय, उसका ये कहना है कि आयरन बीम के सभी जो टेस्ट हैं, ऑल टेस्ट क्या हो चुके हैं, वो क्लियर हो चुके हैं और इसी कारण से अब ये जल्दी ही सेना में शामिल कर लिया जाएगा। राफेल और जो एल्बिट सिस्टम है उसके द्वारा विकसित ये पूरी प्रणाली है, रक्षा डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर ये काम करेगी और ये अब देखें तो इजराइल के लिए मील का पत्थर भी साबित होने वाली है। राफेल एडवांस जो कह सकते हैं कि डिफेंस सिस्टम है, जो एल्बिट सिस्टम है, उसके द्वारा कंबाइन रूप से उन दोनों के सहयोग के द्वारा इसे विकसित किया गया, यानी आयरन बीम को विकसित किया गया है और ये अब इजरायली सेना में जल्द ही शामिल होते हुए अब इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ये जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन जो डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, अब उनके साथ मिलकर दुश्मन की एक तरह से दुश्मनों की छक्के छुड़ाने में ये अब साबित होगा। आयरन बीम का उपयोग लाए जा रहे सभी इजराइल डिफेंस सिस्टमों में देख सकते हैं कि ये ज़्यादा प्रभावी माना जा रहा है, साथ ही ये सबसे किफ़ायती है। तो कम लागत में इजराइल ने एक ऐसा हथियार विकसित कर लिया है जो इजराइल से जुड़े हुए बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका सामना करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। थोड़ा सा इसके खासियत की बात करेंगे, जो भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, तो इसके संदर्भ में जो भी इजराइल का डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने कई सारी बातें कही। उसने ये कहा कि अब तक का सबसे कम खर्च में इसका जो कॉस्ट आया है वो काफ़ी कम है, यानी ये काफ़ी चीप है। तो ये जो आयरन बीम है ये कम खर्च में सबसे तेज गति के मिसाइल को आकाश में ही नष्ट करने वाला एक कह सकते हैं मारक हथियार इजराइल ने विकसित कर लिया। ये काफ़ी दूरी से ही क्या करता है कि जो मिसाइलें आती हैं उन मिसाइलों का पता लगा लेता है और वहीं पर उन्हें नष्ट कर देता है। इस हथियार का बरसों से इजराइल परीक्षण कर रहा था और इसमें लगातार रिफॉर्म्स कर रहा था। जो भी इसमें कमियां होती थी उन कमियों को दूर करने का जो प्रयास है वो इजराइल की R&D टीम कर रही थी और हाल के हफ्तों में इजराइल के दक्षिण भाग में देखेंगे तो इसका पूरी तरह से सफल और फाइनल परीक्षण किया गया। इन परीक्षण में देखेंगे तो जो आयरन बीम है इसने मिसाइल के अलावा जो ड्रोन है, जो विमान है, मोटार है, जो रॉकेट है, उनको अलग अलग ऊंचाइयों पर क्या किया, मार गिराया। तो इस कारण से देखें तो ये और भी अब घातक हो चुकी है पहले के वर्जन की अपेक्षा। और आयरन बीम को वर्ष के अंत तक इसी कारण से देखें तो इजराइल अपनी सेना में शामिल करने जा रहा है। तो सबसे शक्तिशाली जो लेजर बीम्स हैं ये छोड़कर आकाश में ही, चाहे वो रॉकेट हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, मोटार हो, इन सबको या विमान हो, सबको ये मार गिराएगा। तो इस कारण से देखें तो अब ये काफ़ी घातक एक हो सकता है इजराइल के दुश्मनों के लिए। और बाकायदा इजराइल के मिनिस्टर जो हैं उनको उनके द्वारा खासतौर पर इसके जो महानिदेशक आमिर बराम है उन्होंने विश्व का पहला जो एक लेजर आधारित शक्तिशाली जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे विकसित करने की बाकायदा घोषणा कर दी है और ये कहा है कि कम दूरी तक प्रभावी और कम ताकत वाला ये जो लेजर डिफेंस सिस्टम है ये क्या करेगा, अब इजरायली सेना को सेवाएं अपनी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यही नहीं, अगर थोड़ा सा और कुछ बातों की चर्चा करें तो जो आयरन बीम है इसे मैगन या लाइट शील्ड के नाम से भी क्या है इजराइल में जाना जाता है। इजराइल के द्वारा विकसित ये लेजर आधारित क्या है मिसाइल रक्षा प्रणाली का एक पार्ट है और ये उच्च श्रेणी का है, जो उच्च ऊर्जा लेजर हथियार है उस प्रणाली के तौर पे जाना जाता है। तो ये काफ़ी चर्चा में है। यही नहीं, अगर आप बात करेंगे तो ये एक पूरी तरह से निर्देशित ऊर्जा हथियार वायु रक्षा प्रणाली यानी गाइडेड है। ये इसे जिस तरह से निर्देशित किया जाएगा उसी तरह से ये संचालित होगी, ये भी खास बात है। यानी कि एक तरह से पूरी तरह से शक्तिशाली जो प्रकाश की किरण है ये छोड़ती है, जो तेज गति से चलने वाले जो भी प्रक्षेप हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये नष्ट कर देते हैं। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इसके साथ ही दूसरे जो सहयोगी इसके निकाय हैं उनके साथ इसे एक तरह से विकसित किया गया। स्टार्टिंग इसकी 2014 में हुई थी और आप समझ सकते हैं कि 2025 आते आते इसका जो पूरा परीक्षण है उसके सभी जो वर्जन
वर्जन है, अलग अलग स्तर पे जो भी इसकी ज़रूरतें थी उनमें सुधार करते हुए इसे अब फाइनल तौर पे क्या किया गया कि इजराइल ने ये कह दिया है कि अब हम इस हथियार को अपनी सेना में शामिल करेंगे, क्योंकि इसका हाईटेक जो वर्जन है ये पूरी तरह से सफल हुआ है। तो ये बात कही गई। इसकी जो परिचालन सीमा है ये कही जाती है कि परिचालन जो सीमा है वो 7 किलोमीटर तक फैली हुई है, यानी कि 7 किलोमीटर के रेंज में ये किसी भी मिसाइल, मोटार, विमान, ड्रोन्स को मार गिरा सकता है। कैसे काम करता है तो देखिए, इजराइल का ये जो आयरन बीम है ये प्रकाश की गति से सैकड़ों मीटर से लेकर कई किलोमीटर दूरी तक क्या कर सकता है, ये अटैक कर सकता है। इसमें जो मैगजील है वो लगाने की जो क्षमता है वो असीमित है। प्रति अवरोधन जो लागत है वो लगभग 0 है और न्यूनतम संपार्श्विक जो क्षति है वो इसमें देखने को मिलता है। और ऐसे में अब क्या होगा कि जो भी इजराइल के दुश्मन होंगे उन दुश्मनों के लिए इजराइल की जो हवाई सुरक्षा है वो अब खास हो जाएगी। उन सुरक्षाओं के स्तर पे देखेंगे तो अब आसानी से जो भी दुश्मन देश के द्वारा या इस तरह के जो भी आतंकवादी हैं उनके द्वारा छोड़े गए जो भी मिसाइल्स हैं या मोटार हैं या ड्रोन्स हैं, विमान हैं, उन्हें इजराइल आसानी से मार गिरा देगा। तो लाभ अब होने वाले हैं, क्योंकि इस लेजर टेक्नोलॉजी के लिए देखें तो जो निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति है उसके साथ ही लाभ यह है कि गोला बारूद कभी समाप्त एक तरह से हो सकते हैं, लेकिन इसके संदर्भ में ये बात अब देखने को नहीं मिलेगी। तो इस कारण से ये लगातार सक्रिय रह सकता है। पारंपरिक जो गोला बारूद होते हैं, परंपरागत जो हथियार हैं, उनके अभाव में प्रत्यक्ष रूप से कम लागत में ये महत्वपूर्ण बचत हो सकता है इजराइल के संदर्भ में। और इजराइल का जो इरोम डोम है उसके ये पूरक के तौर पे काम करेगा। विभिन्न जो प्लेटफॉर्म है अलग अलग मोड पर, उनके साथ इसे इंटीग्रेट करेगा इजराइल, और ये किसी भी बहुरक्षी जो रक्षा प्रणाली है उसके हिस्सा बनते हुए ये दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगी। तो इस तरह की जो बात है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ ही कुछ नुकसान भी है, जैसे सीमित दृश्यता के दौरान ये पूरी तरह से क्या है, ये प्रभावशीलता नहीं दिखा पाती, यानी कि विजिबिलिटी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो अधिक होनी चाहिए, तब ये अच्छे से काम कर पाता है। यानी अगर एडवर्स या कह सकते हैं कि प्रतिकूल जो मौसम है उसकी स्थिति हुई तो फिर क्या है कि ये अपनी पूरी क्षमता के साथ ये क्या कर सकता है, ये काम नहीं कर पाता है। तो मौसम साफ सही होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ह्यूमिड मौसम है, गीली परिस्थितियां हैं, तो प्रभावी ढंग से ये काम नहीं करता है, क्योंकि वातावरण में जितना ह्यूमिडिटी होगी फिर इसके लिए क्या होगा कि फिर दिक्कतें शुरू होंगी, क्योंकि उस आर्द्रता से अगर देखेंगे तो जो भी जल कण हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो लेजर की ऊर्जा को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये जिस स्थिति में काम करना चाहिए उस स्थिति में ये लेजर बीम्स काम नहीं करेगा। आयरन बीम के लिए एक सिस्टम और उसके पूरे टारगेट्स के बीच में सीधी क्या होनी चाहिए, दृष्टि रेखा आवश्यक होती है, ताकि सीधे इसका जो स्थान है वो डिसाइड हो सके। तो ये भी क्या है कि इसके लिए पूरा जो मौसम है वो साफ होना चाहिए, और इसकी जो मारक क्षमता है वो भी काफ़ी धीमी है, और अपने लक्ष्य को नष्ट करने में पर्याप्त जो ऊर्जा संचारित है वो करने में इसे 5 सेकंड का समय लगता है। तो कुछ इसके फायदे हैं, कुछ अंतर्निहित समस्या है जिसे आने वाले समय में इजराइल क्या करेगा, वहाँ की जो R&D टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो टीम है, वो समाप्त कर देगी। कुछ और भी बातें देख सकते हैं, जैसे लागत प्रभावशीलता की अगर बात करें, उच्च गति अवरोधन की बात करें, न्यूनतम संपार्श्विक जो क्षति की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर अगर लागत की बात करेंगे तो ये कम लागत वाली पारंपरिक जो मिसाइलें हैं या इस तरह के जो भी प्रणालियां हैं उनकी तुलना में ये काफ़ी कम लागत वाली और कह सकते हैं अधिक लाभ प्रदान करने वाली एक रक्षा प्रणाली हो सकती है। अगर लेजरों पर आधारित होने के कारण इसकी अगर विशेषता की बात करें तो एक तरह से देखें, प्रकाश की गति से जो भी खतरे हैं उनको ये रोक सकती है, जिससे ये तेजी से आने वाले जो भी टारगेट्स हैं उनको क्या कर सकता है, हिट कर सकता है। और लेजर का जो लक्ष्यीकरण है उसकी जो सटीकता है, संपार्श्विकता है, वो उस क्षति को न्यूनतम ये करता है तथा ये सुनिश्चित करती है कि केवल इच्छित जो नुकसान वाले या खतरे वाले जो टारगेट्स हैं उन्हें ही एक तरह से ये टारगेट करता है, अदरवाइज ये नहीं करता है। तो इस तरह की इसकी बातें हैं। कुछ सीमाओं की बात आप देख सकते हैं, क्योंकि कम विजिबिलिटी है तो फिर इसकी वो लिमिटेशन है। ये पहले हमने बताया कि मौसम साफ होना चाहिए, कोहरा नहीं होना चाहिए, या फिर इस तरह के जो भी पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं वो सही होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, स्वच्छ एक तरह से आसमान होना चाहिए, तो परिचालन इसका प्रभावी होता है। नहीं तो फिर इसके सामने थोड़ी सी लिमिटेशन देखने को मिलती है। तो इस तरह से संक्षिप्त रूप से हमने आयरन बीम के बारे में और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर भी चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।